जय श्री राम। सतहनुमान। जब कभी लगे सारा संसार विपरीत हो गया है, जो कोई भी देखता है वक्र दृष्टि से देखता है। परिवार, मित्र, कुटुंबी सब साथ छोड़ गए हैं, तो क्षण भर के लिए अपने नेत्रों को बंद करिए। अपने मन में अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए। देखने का प्रयास करिए उनके मुख पर कैसी कांति है। देखने का प्रयास करिए उन्होंने कैसे वस्त्र पहने हैं। देखने का प्रयास करिए कि वे आपकी ओर कितने प्रेम से देख रहे हैं। विश्वास कीजिए, उस मालिक की नज़र अगर सीधी हो तो इस पूरे संसार में किसी की भी वक्र दृष्टि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। श्री रामचरितमानस के बालकांड में हमने अब तक श्री राम और सीता के विवाह का प्रसंग पढ़ा है। चारों भाई अपनी अपनी वधुओं के साथ अयोध्या जी में गृह प्रवेश कर चुके हैं। उनका भव्य स्वागत किया गया है। महल में और अयोध्या जी में आनंद और उत्सव की वर्षा हो रही है। दशरथ जी गृहनिवास में अपनी रानियों को जनकपुरी के किस्से सुना रहे हैं और यूं ही किस्से सुनाते सुनाते रात की 5 घड़ी बीत चुकी है। सुतः समेत नहाई विप्र, बोली विप्र गुर ज्ञाति। भोजन कीन अनेक विधि, घरी पंच गई राति। मंगल गान करहि बरघामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अजय पान सब काहू पाए, सग सुगंध भूषित छवि छाए। राम ही देखी रजाए पाई, निज निज भवन चले सिर नाय। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समऊ समाज मनोहर ताई। कही न सकहि सत सारद सेसु, वेद बिरंचि महेश गणेशु। सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी, भूमि नाग सिर धरई की धरनी। नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कहि विदु बचन बुलाई रानी। बधू लड़किनी पर घर आई, राखेहु नयन पलक की नाई। लरिका शमित उनीद बस, शयन करावहु जाई। अस कहि गे विश्राम गृह, राम चरण चित लाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। ये सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घरों को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ? कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर धारण कर सकता है? उसके लिए तो शेषनाग जैसा सामर्थ्य चाहिए। राजा ने सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं। इनको इस प्रकार रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं। जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लड़के थके हुए हैं, नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन की ओर चले गए। भूप भवन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पय फेन समान,
कोमल कलित सुपेतीनान। उपबर हन बर बर ऋण जाहि, सद सुगंध मणि मंदिर माहि। रतन दीप सुटि चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जिहि जोवा। सेज रुचिर रुचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई दीनी, निज निज सेज शयन तिन्ह कीनी। देखि श्याम मृदु मंजुल गाता, कहहि सप्रेम वचन सब माता। मारग जात भयावनि भारी, केहि विधि तात ताड़का मारी। घोर निशाचर बिकट भट, समर गनहि नहीं काहू। मारे सहित सहाय किनि, खल मारीच सुबाहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लड़के थके हुए हैं और नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन की ओर चले गए। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने बड़ियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेक सफ़ेद चादरें बिछाई। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंधित द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोहे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर जाकर सो गए। श्री राम जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित बात कर रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार मारा? बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा? मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे टारी। मख रखवारी करई दो भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। मुनि तिय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठ पबिकूट कटोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। विश्व विजय जस जानकी पाई, आए भवन ब्याहि सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधार। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हि बिन देखे, ते बिरंचि जनि पारिख लेखे। राम प्रतोषी मात सब, कहि विनीत बर बैन। सुमिरि शंभु गुर विप्र पद, किए नीद बस नैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। माताएं श्री राम से कहती हैं, हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दी। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या जी तर गईं। विश्व भर में ये कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कश्यप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर भगवान शिव के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दी। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया। सब भाइयों को ब्याह कर आप घर ले आए हैं। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर है। कोई साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, जिन्हें केवल श्री विश्वामित्र जी की कृपा से ही आपने संपन्न किया है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा हमारी आयु में न गिने।
विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं